बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी से पहले का टाइम और यहाँ मैं बना रही थी आलू मटर कीमा। तो मैं इस तरह ही कीमा बनाती हूँ। जब प्याज हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेता है तो मैं इसमें कीमा डाल देती हूँ और फिर जब कीमे का कलर चेंज होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च मसाले जो भी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो शामिल करती हूँ। पहले मसाला बना के मैं उसके अंदर शामिल नहीं करती। ये देखें आप, कलर कीमे ने चेंज कर लिया है और पानी भी रिलीज़ हो गया इसका। तो अब हम इस पॉइंट पे टमाटर और बाकी मसाला जार शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से हम लोग जो है तेल ऊपर आने तक भून लेंगे जब तक टमाटर का पानी या कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर उतना पानी डालेंगे जितने में कीमा गल जाए। और अगर आपने मटर आलू डालने हैं कच्चे ही तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जब भी कीमे के अंदर मटर आलू डालती हूँ तो मैं उन्हें जो है एक उबाला दिला लेती हूँ पहले ही, क्योंकि कीमा इस पॉइंट तक हाफ डन हो चुका होता है भुनाई के चक्कर में। और फिर जब पानी डालते हैं आलू मटर जो है वो कच्चे होते हैं और कीमा जो है वो हमारा गलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो है मैं एक उबाला दिलाकर इसके अंदर आलू मटर शामिल करती हूँ ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही कुकिंग टाइम में जो है वो पक जाएँ अच्छे से। और बस फिर मैं इसे छोड़ दूँगी एक साइड पे। और सहरी से पहले मैंने सालन तैयार कर लिया था। ये देखें अब पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और तेल जो है वो कीमे ने छोड़ दिया है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास के करीब पानी। और फिर जब पानी जो है इसका हाफ ड्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर आलू और मटर डाल दिए थे, जो कि मैंने सिर्फ एक उबाला दिलाया था, यानी कि कच्चे ही थे लेकिन उनकी जो सख्ती होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी। तो जब पानी आधा खुश्क हो जाएगा मैं इसके अंदर वो भी शामिल कर दूँगी और फिर जब तक पानी ड्राई होगा तो आलू मटर कीमा हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और एंड में हमने इसके ऊपर डाल दिया था हरा धनिया। और कीमा या दाल इस तरह की आप बनाएं ढाबा स्टाइल ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डालता है, बाद में मैं निकाल लेती हूँ किसी और सालन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर हो गया था जी सहरी का टाइम। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी इसबगोल जो कि मैंने रात को भिगो के रखा था। और रोटी पराठे मुझे बनाने नहीं थे क्योंकि आलू मटर कीमा बनाया था और मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था पराठा खाने को। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जो है आज होटल के पराठे ले आएँ ताकि हम अच्छे से इंजॉय कर लें। और साथ में मैंने रख दी थी चाय, लस्सी बना ली हस्बैंड के लिए। इस बॉटल के अंदर 1 गिलास लस्सी का था और इसी में मैंने आधा गिलास पानी डाल के चीनी डाल के इसी में मिक्स कर लिया और यहाँ मैंने चाय रख दी। लेकिन मैं सहरी के टेबल पे जो है वो लस्सी रखना ही भूल गई। मुझे बर्तन धोते हुए, सहरी के बर्तन धोते हुए मुझे याद आया कि लस्सी तो मैंने रखी नहीं, वो तो फ्रिज में पड़ी रह गई। ठंडी करने के लिए मैंने रखी थी लस्सी। अपने लिए मैं निकाल लूँगी फीकी चाय, हस्बैंड के लिए मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। तो जी फाइनली 18वें रोज़े की सहरी में मैंने भी पराठा खा लिया क्योंकि दिल काफ़ी दिनों से कर रहा था और फिर कीमे के साथ तो अच्छा लगता है पराठा। और मैं सालन गर्म कर रही थी, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। फिर मैंने लगा दिया था टेबल जिसमें दही था, लबना था, लस्सी मैं बिल्कुल भूल गई थी, वो मुझे बाद में याद आई, अचार था, पराठे थे। और आज नाश्ता करके जो है इतनी ज़्यादा नींद आई है। मैं उठी हूँ ज़ोहर के टाइम पर, फजर के बाद जब सोई थी तो कुरान शरीफ जब पढ़ रही थी ज़ोहर अदा करने के बाद, तो मुझे इतनी नींद आने लग गई, दोबारा सर दुखने लग गया। मैं जाके फिर सो गई। इतना हैवी नाश्ता किया हुआ था ना आज, तो सारा दिन जो है वो सुस्ती ही नहीं गई जिस्म में से। सहरी के बाद बर्तन वगैरह धोए फिर सो गई थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और फिर जब मैं उठी हूँ असर के टाइम ना, ज़ोहर के बाद, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी और बीच में ही छोड़ के मैं सो गई। फिर बहुत ज़्यादा सर दुखने लग गया था नींद की वजह से। फिर मैंने उठ के कर ली थी सफाई किचन में जाने से पहले। और अफ्तारी में भी जो है वो कुछ ज़्यादा मुझे एहतमाम नहीं करना था, चीज़ें पड़ी हुई थी जो फ्राई करनी थी। और खजूरों में से मैं इस तरह बीज निकाल के रख देती होती हूँ फ्रूट चाट के ऊपर ही, ताकि ये फ्रूट चाट के साथ ही ठंडी हो जाएं। और फिर मैंने बना लिए थे हस्बैंड के लिए अफ्तारी में कुछ फ्राइंग आइटम्स। बर्गर मैंने बना लिया था चिकन पैटी वाला, और फ्राइज़ बना ली थी, नगेट्स और रोल फ्राई कर लिया था। और साथ में हमारे पास लस्सी है, रायता है और मैं खा लूँगी फ्रूट चाट। फिर जी मगरिब के बाद किचन समेटा और फिर इशा की अजान हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपना नाइट ड्रिंक तैयार करने के लिए। मेथी दाना मैं भिगोना भूल गई थी सुबह, तो वो मैंने अभी इसलिए पका लिया है और सुबह के लिए ड्रिंक हम लोग तैयार कर लेंगे अभी ही। इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा, 1 चम्मच के करीब पानी डाल दूँगी मैं और इसे भिगो कर रख दूँगी। सुबह इसे स्टेन करके पी लेंगे। और मेथी दाना जो अभी पक रहा है उसे मैं अभी स्टेन करके ले लूँगी। 2 उबाले आ चुके थे मेथी दाने को भी, तो मैं अभी इसे स्टेन करके ले लूँगी। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दूँगी। और जब तक कर लेते हैं हम अपनी डायरी कंप्लीट। वर्कआउट आज फिर मैंने नहीं किया
और ड्रिंक मैंने ले लिया, सहरी मैंने ले लिया आज पराठा और कीमा साथ में चाय, और अफ्तारी में मैंने ली है सिर्फ फ्रूट चाट। वॉक मैंने की है 30 मिनट्स की, और ड्रिंक भी मैं अभी ले लूँगी। अच्छा, क्योंकि रूटीन इस तरह की चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खा भी नहीं रही, स्नैकिंग भी नहीं कर रही, और ये है कि बहुत अनहेल्दी भी नहीं खा रही, तो इसलिए कभी वॉक या वर्कआउट स्किप भी हो जाता ना। तो रूटीन इस तरह की है, कभी आपका दिल भी नहीं कर रहा होता और कभी आप इबादत कर रहे होते हो, इसलिए भी आपका वो छोड़ के उठ के इस तरह के काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद मज़ीद रूटीन सेट करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।